बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा वीलॉग सारे व्यूअर्स के लिए मैं एक हदीस लेके आया हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मुत्तफ़क़ा अलैह है। और इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इमाम यानी कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों इससे मुत्तफ़िक़ हैं और दोनों की किताबों में है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हदीस होती हैं जो दोनों किताबों में, मतलब सही बुखारी में भी हैं और सही मुस्लिम में भी हैं। तो इस हदीस का टॉपिक है सब्र दरअसल सदमे की इब्तिदा में होता है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले आपको हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें यह है कि साबित अल बुनानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु को उनके घर की किसी खातून से फरमाते सुना, क्या तुम फला औरत को जानती हो? उन्होंने कहा हाँ। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के पास से गुजरे जब वो कब्र के पास रो रही थी। मुस्लिम की रिवायत यह है कि वो अपने बच्चे की मौत पर रो रही थी। आपने उससे कहा, अल्लाह से डरो और सब्र करो। उसने कहा, हटो यहां से, तुम्हें मेरी मुसीबत नहीं पहुंची। मजीद फरमाते हैं अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, आपने उससे दरगुजर का मामला किया और वहां से चले गए। उस औरत के पास से एक आदमी गुजरा, उसने कहा, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? वो बोली, मैंने तो उन्हें पहचाना ही नहीं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा, वो अल्लाह के रसूल ही थे। इस पर वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आई। उसे वहां पर कोई दरबान दिखाई नहीं दिया। बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र दरअसल सदमे की इब्तिदा ही में है। इसका मतलब ये है कि जो हर इंसान को सदमा आता है, कोई ना कोई परेशानी आती है, कुछ ना कुछ होता है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग अक्सर ये करते हैं कि जब कोई परेशानी आ गई तो उसमें लान तान करते हैं, ये करते हैं, रोना और गाना और बवेला और मातम और ये सब करते हैं। और फिर जब उनका दिल भर जाता है, सब करते हैं, तो कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं कि अरे अल्लाह की जो मर्जी, अल्लाह 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 की तरफ से ही सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है। इस तरीके की बातें जो करना है, मतलब जैसे ही आपको कोई परेशानी आन पड़े या नुकसान का पता चले तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे। या आपको कोई चोट लग गई, जैसे कि एक और हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम जब कहीं जा रहे थे तो एक किसी सहाबी के ऊंट को ठोकर लगी, तो उसने जो है वो बुरा भला बोलना शुरू कर दिया कि ये शैतान की वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें शैतान पर लानतान और शैतान को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम शैतान को बुरा भला कहोगे तो वो खुश होता है और फिर उसका साइज जो है वो एक जो है कमरे के बराबर हो जाता है। तो क्योंकि उससे उसे ये फख्र महसूस होता है कि मेरी वजह से देखो एक इंसान जो है परेशान हुआ। तो और अगर ये ना कह के अगर तुम जो है वो बिस्मिल्लाह कहोगे तो वो एक जो है मक्खी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो फिर वो नादिम होगा और वो ये कहेगा कि मैं मेरे इसको परेशान करने के बावजूद भी ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और अल्लाह को याद कर रहा है इस परेशानी के मौके में भी। तो इस वजह से तुम्हें जो है जब भी परेशानी आन पड़े तो तुम बिस्मिल्लाह कहोगे। और ऐसे ही अगर कोई नुकसान पता चलता है या किसी की मौत पता चलती है, किसी की बीमारी पता चलती है, तो आप जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे। तो यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सब्र क्या होता है? सब्र यही होता है कि जब आपको पहली बार पता चले कोई नुकसान, कोई परेशानी, कोई आपको नुकसान, चोट लगे या कुछ लगे, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है और फिर उसके बाद जो है या फिर आप बिस्मिल्लाह कहेंगे। ये नहीं है कि आप जो है बवेला मचा दें, फिर उसके बाद आखिर में बवेला मचाने के बाद ये कहें कि साहब हम जो है जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जो अक्सर लोग करते हैं। और ये भी नहीं है कि अगर चोट लग जाए तो लोग कहते हैं ओई और इस तरीके की आवाज निकालते हैं और
रोने लगते हैं, ये तो नहीं, ये सब रोना धोना तो बात अलग है, लेकिन ये है कि सबसे पहले आपको जो है चोट लगी है तो बिस्मिल्लाह कहना है, और नुकसान पता चले या फिर किसी की मौत का पता चले या किसी की बीमारी का पता चले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। और अक्सर ये भी होता है कि जब किसी की बीमारी का पता चलता है या नुकसान का पता चलता है तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, अरे अभी वो मरा थोड़ी है, अभी तो वो बीमारी है। तो ऐसा नहीं है, अब वो बीमार है, नुकसान हुआ है, लाइट चली गई है, तो आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करना है। जैसे ही जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, फर्स्ट रिएक्शन में आपको ये वाजे करना है, आपको ये कन्वे करना है कि जो भी परेशानी आई है, जो भी नुकसान हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से हुआ है और मैं इस पर जो है अल्लाह की रजा से राजी हूं। तो इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र दरअसल सदमे की इब्तिदा में ही है। अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला इसका सब्र का आपको अजर देगा, और अगर आपने इस पर सब्र नहीं किया और इसने बवेला मचाया और पहले ही आपकी जब चोट लगी तो आपकी निकली आह करके निकली और आपने छटक के कर दिया और आपके लाहौर और कुछ भी आपने बोला, तो यह है कि वो आप जो है वो सब्र नहीं किया। और एक चीज और है, अगर कोई परेशानी आन पड़े या कुछ है तो आप जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। तो 3 चीज पढ़ सकते हैं आपको, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, जब चोट लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। तो ये कोई गलत चीज देखने पे, जैसे हमारे यहाँ बरेली में ये होता है कि कोई गलत चीज देख ली या कोई देख लिया, कोई जानवर देख लिया, तो लोग पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जबकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वो कलमा है जो रसूल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्यारा है। तो ये पढ़ें और कोशिश करें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप जो है वो दिन में 100 बार पढ़ें, कम से कम 100 बार पढ़ें। तो इसकी बहुत फजीलत है और अल्लाह ताला को ये बहुत कलमा जो है बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हदीस जो मैंने आपको पेश की है, तो ये बुखारी नंबर 7154 और सही मुस्लिम में किताबुल जनाइज में हदीस नंबर 926 है। ये आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा रेगुलरली इंशाल्लाह। और आप भी दुआ कीजिए कि आप तक जो है वो अच्छा कंटेंट और अच्छा जो है अल्लाह की बात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, और दिन पर दिन उसमें जो है क्वालिटी में मतलब वीडियो एज वेल एज द कंटेंट दोनों बेहतर होता रहे, जिससे आपका भी इल्म में इजाफा हो और मेरा भी इल्म में इजाफा हो। वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।